विपक्ष को राजनीतिक छुतक है, लेकिन अज्ञानियों को कौन समझाए। ये बधाई के पात्र हैं, और अगर कोई प्रमाण साक्ष्य है उनके पास तो बताओ। 1994 में नीतीश कुमार जी ने ये बोला था, ऐ तेजस्वी यादव मैं चुनौती देता हूँ। इनके जो तेजस्वी जी हैं, जो नौवीं फेल हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे 15 साल, एक बार भी इस पर बात नहीं किया। जश्न माहौल है, तर्क की बुनियाद पर है। विपक्ष को राजनीतिक छुतक है, लेकिन अज्ञानियों को कौन समझाए। नीतीश कुमार जी 1994 में ही पार्लियामेंट के अंदर में गरजे थे और कहे थे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन उस समय लालू जी की जुबान खामोश। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार जी ने ये मांग किया मुंबई की बैठक में, लेकिन उसको एजेंडा बनाने से भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल ने इनकार कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है, कैबिनेट ने फैसला लिया है, तो ये बधाई के पात्र हैं। और अगर कोई प्रमाण साक्ष्य है उनके पास तो बताओ। 1994 में नीतीश कुमार जी ने यह बोला था। के आधार पर जनगणना हुई तो हुआ था, उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है। या तो 1994 का, ऐ तेजस्वी यादव मैं चुनौती देता हूं कि 1994 में नीतीश कुमार जी के फैसले के समर्थन में पार्लियामेंट के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल ने क्या मंतव्य दिया था। राष्ट्रीय जनता दल का क्या नजरिया था। तो ज्ञान मिलता है 16 साल के बाद, कि ज्ञान बंटता है बाजार में। क्योंकि हमारे नेता ने, माननीय नेता नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने बिहार में लागू किया और इसको करके जाति जिसकी जितनी जनसंख्या उसको भगदाई किया, उस तरह पूरा देश में लागू हुआ है। हर जात के लोग, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा समान हो, हर जात में गरीबी होती है। जिसकी जनसंख्या होगी, आंकड़े आएंगे, उस तरह विकास बनेंगे, विकास मॉडल बनेंगे, योजना आएगी। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी है भाई, मिठाई लेके हाथ में है, पटाखे भी फूट रही थी बहुत सारे, क्या कुछ चल रहा है। अरे नीतीश कुमार जी की जो सोच है, जो मॉडल है, वो पूरे देश में लागू होने जा रही है। इसलिए खुशी का जश्न है। जातीय जनगणना और नीतीश मॉडल और बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का मॉडल था। नहीं, पिताजी के उनके मॉडल नहीं था। नीतीश कुमार जी ने 90 में ही भाषण सांसद में दे चुका था कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए। वो उसको देख के उठा के देख लिया जाए। क्रेडिट लेने से नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने 90 से प्रयास किया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना लागू हो। आज नीतीश कुमार जी के विचार को पूरा देश अपनाया जा रहा है, और नीतीश मॉडल को नरेंद्र मोदी जी को अपनाने के लिए बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जश्न का माहौल है पूरे बिहार, पूरे देश में ये जश्न का माहौल है कि जो आबादी पीछे छूट रहे थे, जिनके एग्जैक्ट आंकड़े नहीं थे, उनसे आंकड़े आएंगे, उनके लिए योजनाएं बनेगी। और ये केंद्र के प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार जो नेतृत्व में है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सोच रखी, इसकी नींव रखी, ये दोनों के लिए जिस जश्न मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने जो बेहतर काम, हमारे सपने और बेहतर कैसे बने। बिहार देश में, बिहार और देश दोनों तरक्की के रास्ते पे है। इसमें कोई वर्ग ऐसा ना हो कि छूट जाए। उनके आर्थिक, शैक्षणिक जो भी आंकड़े हैं, वो सबको इकट्ठा किया जाए, और ये देश में लागू होने जा रहा है, ऐतिहासिक। इसके लिए दोनों प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी की नींव को सलाम करते हैं। और पूरे आज देखिए पूरे बिहार के लोग इसमें खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की लड़ाई थी, कांग्रेस कह रही है कि मेरे दबाव में फैसला आया है। कांग्रेस विपक्ष में है। इनके जो तेजस्वी जी हैं, जो नौवीं फेल हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे 15 साल, एक बार भी इस पर बात नहीं किया। और नीतीश कुमार जी ने इस पर लगातार काम किया।
5-6 वर्षों से बात करते करते प्लानिंग बना, लोगों को सहमति लिया गया और सर्वसम्मति से इसको पारित कराया गया। उसके बाद जनगणना कराई गई। तो नेतृत्व राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री जी ने किया और देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू करा रहे हैं, तो क्रेडिट का तो बात ही नहीं है। जनता सब समझती है। 9वीं फेल जनता नहीं है। यहाँ ग्रेजुएशन वाले भी लोग हैं, उनके घर में पढ़े लिखे बच्चे भी, अगर उनके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं तो ये सब आज की पीढ़ी सब जानती है, समझती है। इसलिए तो उनको जनादेश नहीं मिलता है। लोकसभा में हमको जनादेश मिला, विधानसभा में देखिए 225 सीटों के साथ हमको मिलेगा, ये जनता समझती है। उम्मीद नहीं, चुनाव औपचारिक है, औपचारिक भर चुनाव है, रिन्यूअल होना का चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी रिन्यूअल होंगे।